इस लेक्चर में एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर में से पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है February 18 पे, उसको सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर का पर्पज ये है कि इसमें हमने इस क्वेश्चन से ज़्यादा हमने कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करना है। ब्रेक इवन के और सीवीपी एनालिसिस के जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं हमने उनको डिस्कस करना है। क्योंकि जो पेपर में रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो इसी तरीके की बन के आ रही होती हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में फाइंड करना होता है, ब्रेक इवन रुपीज में फाइंड करना होता है, सेल्स टू अचीव टारगेट प्रॉफिट का हमारे पास एमसीक्यूज और एमटीक्यूज बन के आते होते हैं। इसी तरीके से सेल बोनस को समझना है कि उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट को रीड करते हैं, फिर सारे फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे, देन फिर हम अगेन अपने क्वेश्चन पे आएंगे। तो रिक्वायरमेंट क्या है? कंप्यूट द मंथली ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द न्यू प्रोडक्ट इन यूनिट्स। ब्रेक इवन इन यूनिट्स में फाइंड करना है एंड टोटल रुपीज सेल ब्रेक इवन सेल में फाइंड करना है। साथ साथ हमने सारी कंप्यूटेशन भी दिखाई है। बी रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड ईच मंथ टू मेक अ मंथली प्रॉफिट ऑफ 15,30,000। अगर वो बोल रहे हैं कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है 15,30,000 का, तो कितने यूनिट्स हम सेल करें। भाई सेल्स टू अचीव टारगेट प्रॉफिट वाला सीन है। और सी रिक्वायरमेंट सेल बोनस वाली है, तो इसको साथ साथ देखते हैं। अभी पहले हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस। तो पहले हम ब्रेक इवन के फॉर्मूलाज को समझ लेते हैं कि किस तरीके से वो बन रहे हैं। हमें पता है कि सेल्स में से जब भी हम वेरिएबल कॉस्ट को हटाते हैं, वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई कुछ भी अमाउंट जो हमारे पास सेल होगी उसमें से वेरिएबल कॉस्ट हम लेस कर देंगे तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। यहाँ पे समझ लेते हैं 100 की हमने सेल्स करी है, 80 का हमारे पास उस पर कॉस्ट आएगी। कॉस्ट में क्या क्या आ सकता है? डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, कोई भी वेरिएबल कॉस्ट जितनी भी है वो सब आ सकती है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन मार्जिन, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। फिर हमें ये भी पता है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन से जब हम फिक्स कॉस्ट को लेस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? प्रॉफिट आ जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल एक एज्यूम फिगर सारी लेके चल रहे हैं, अभी समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 5 का इसमें से प्रॉफिट लेस किया, तो सीएम में से जब हमने प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट की अमाउंट हटाई तो हमारे पास क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। तो अब समझते हैं ब्रेक इवन का कॉन्सेप्ट। ब्रेक इवन इन यूनिट्स पहले समझ लेते हैं किस तरीके से आएंगे। फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कराते हैं सीएम इन यूनिट से। ठीक है। और ब्रेक इवन इन रुपीज किस तरीके से हमारे पास आता है? फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कराते हैं सीएम, सीएम इन रुपीज बोल रहे हैं या सेम रेशियो बोल रहे हैं, एक ही बात है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमने सेल करी है 100 की, हमें वेरिएबल कॉस्ट उसके ऊपर पड़ी थी 80 की, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमने अर्न किया 20 का। अब हम चेक ये करना चाह रहे हैं, कंपनी ये चेक करना चाह रही है कि हम कितने यूनिट्स सेल करें कि हम ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाए। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जिसपे कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पे आ जाती है। तो कंपनी पहले चेक करना चाह रही है कि कितने यूनिट्स हम सेल करें कि हम नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पे आ जाएं। तो कंपनी क्या करेगी? फिक्स कॉस्ट को ऊपर रखेगी और सीएम इन यूनिट्स हमने यहाँ पे फाइंड किया। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट हटी तो सीएम आ जाता है हमारे पास यूनिट में। ये सारी अमाउंट पर यूनिट है। तो ये हमारे पास 20 का सीएम इन यूनिट्स आ गया। तो फिक्स कॉस्ट को जब हमने सीएम यूनिट से डिवाइड कराएंगे तो ब्रेक इवन इन यूनिट्स में आ जाएगा। सिमिलरली जब हमने रुपीज में फाइंड करना है तो फिक्स कॉस्ट को सीएम रेशियो से डिवाइड कराना है। सीएम रेशियो किस तरीके से आता है तो भी लिख लेते हैं। सीएम रेशियो आता है सीएम डिवाइड बाय सेल्स। कंट्रीब्यूशन मार्जिन को जब हम सेल्स से डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सीएम रेशियो। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 20, सेल्स से 100, 20 को जब मैं 100 से डिवाइड कराऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी? सीएम रेशियो। तो अब इसको सबको हटाते हैं और अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमने फॉर्मूला डिस्कस कर लिया और हमने देखा कि कैसे अमाउंट सारी आएंगी। अच्छा, फिर ये अमाउंट मैंने यहाँ पे जो जितनी भी लिखी थी वो क्या थी? अमाउंट पर यूनिट अमाउंट थी। ठीक है। एक यूनिट को बनाने में कितनी सेल्स की अमाउंट आ रही है, कितनी वेरिएबल, कितना सी है। तो मैं जब इसको यूनिट से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास टोटल अमाउंट है। तो ये हमारे पास क्या बन गया? यूनिट, जितने भी यूनिट्स होंगे सेल्स के वेरिएबल कॉस्ट के, उसको हमने पर यूनिट अमाउंट से मल्टीप्लाई कराने तो टोटल अमाउंट आ जाएगी। सिंपल सा। तो अपना क्वेश्चन अब रीड करते हैं। हमें कह रहे हैं कि स्टार स्पोर्ट्स कंपनी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल स्पोर्ट्स प्रोडक्ट थ्रू आउट द कंट्री। SSCL has registered distributor as well as its own share of chain of stores. The company is planning to introduce a new sport product in the market. Enough capacity exists in the market
प्लान टू प्रोड्यूस 60,000 यूनिट्स ईच मंथ। तो अभी हम लोग कितने यूनिट्स प्लांट बना रहे हैं, हमारे 60,000 यूनिट्स। तो यहाँ पे हम यूनिट्स लिख लेते हैं। अच्छा, यूनिट्स में जो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट के सेल्स के यूनिट्स होंगे, वही हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट के भी यूनिट्स होंगे। उनके जितने यूनिट्स हम बेच रहे हैं उतने ही हम उसके ऊपर वेरिएबल कॉस्ट बना रहे हैं, तो सेम 60,000 हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट के यूनिट ही हैं। उसके बाद देखते हैं इन अच्छा, ये हमने पढ़ लिया। फिर उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर एंड सेल वन यूनिट वुड बी 136 रुपीज। 136 क्या दी हुई है, पर यूनिट। वन यूनिट का मतलब क्या होता है, एक यूनिट बनाने है ना। तो वो कितनी है, 136। तो अमाउंट पर यूनिट का कॉलम ये मैंने बनाया हुआ है, वो कितनी दी हुई है, 136। तो वेरिएबल कॉस्ट में हमें यूनिट्स भी मिल गए, पर यूनिट अमाउंट भी मिल गई, तो टोटल अमाउंट हम इससे फाइंड कर सकते हैं। 60,000 तो मैं 136 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, मेरे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। अच्छा, करना क्या है पेपर में भी, ये फॉर्मूला याद होने चाहिए, पता होने चाहिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इस तरीके से परफॉर्मा एक बना लेना है, और जो जो अमाउंट्स मिलते जाएंगी वो बस अभी हमने सिंपली पुट करनी है। फिर वेरिएबल कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर एंड सेल वन यूनिट ₹136, ये लिख लिए। फिक्स कॉस्ट गुड टोटल ₹68 लाख की पर मंथ। फिक्स कॉस्ट हमेशा टोटल ही दी हुई होती है, टोटल ही होती है। तो कितनी है ये, 68 लाख। फिक्स कॉस्ट का ये कॉलम हमने बनाया हुआ है, टोटल का 68 लाख। तो अब चीजें बस अभी हम लिखते जा रहे हैं ना, जो जो मिल रहा है वो हम इसमें लिखते जा रहे हैं। फिर उसके बाद द मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रिडिक्ट्स दैट द डिमांड फॉर द न्यू प्रोडक्ट विल एक्सीड द 60,000 यूनिट्स। मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने प्रिडिक्ट किया कि डिमांड जो है वो 60,000 यूनिट से ऊपर चली जाएगी हमारी। दैट द कंपनी इज एबल टू प्रोड्यूस एडिशनल प्रोडक्शन कैपेसिटी कैन बी रेंटेड फ्रॉम अनदर कंपनी। अच्छा, अभी हम 60,000 यूनिट्स बना पा रहे थे बस। आगे इसको देखते हैं क्वेश्चन को। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि ये हमें फिक्स कॉस्ट भी देती है। फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रेडिक्ट दैट डिमांड फॉर द न्यू प्रोडक्ट विल एक्सीड द, ये ठीक है, हमने रीड कर लिया है सारा कुछ ना। फिर बता रहे हैं एडिशनल प्रोडक्शन कैपेसिटी कैन बी रेंटेड फ्रॉम अनदर कंपनी एट अ फिक्स कॉस्ट ऑफ 340,000 पर मंथ। अब ये हमें बता रहे हैं कि जब हम एडिशनल यूनिट्स हमने बनाने हैं, तो एक हमें फैक्ट्री रेंट पे लेनी पड़ेगी, जिसका एक रेंट और जा रहा होगा, तो मतलब हमारी जो फिक्स कॉस्ट है, जो ये है, ये इंक्रीज हो जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट इन द रेंटेड फैसिलिटी वुड बी ₹148 पर यूनिट। ठीक है, अब वेरिएबल कॉस्ट जो पहले हमें 136 की पड़ रही थी, वो इंक्रीज होकर 148 की हो गई है। ड्यू टू समवट लेस एफिशिएंट ऑपरेशन देन इन द मेन प्लांट द प्रोडक्ट वुड बी सोल्ड फॉर ₹212 पर यूनिट। अच्छा, बेशक हम न्यू उस फैक्ट्री में चले जाएं, लेकिन जो हमारी सेलिंग प्राइस है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो सेम ही रहेगी जैसे पहले थी। 212 वो अभी भी यही रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट में हमारा चेंज आ रहा है। वेरिएबल कॉस्ट जो हमें पहले 136 का हम यूनिट एक बनाते थे, वो अब हमारा कितने का बन रहा है, 148 का। तो पहले एग्जिस्टिंग सिचुएशन को सॉल्व कर लेते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन टू स्टेप्स में होते हैं। एक एग्जिस्टिंग पहले इसको सॉल्व करना होता है, फिर उसके बाद चेंजेस जो कि फिक्स कॉस्ट में चेंजेस आई हैं उसके तरीके सॉल्व करना होता है। तो 212 जो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर सेल प्राइस पर यूनिट दी हुई थी, वो भी हमें मिल गई। तो 60,000 यूनिट इंटू 212 किया, तो 12720,000 के हमारे पास सेल्स आ गई। अब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास सीएम आ जाएगा टोटल अमाउंट में। और सिमिलरली मुझे पर यूनिट सीएम चाहिए, तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट में हटा दूंगा, तो पर यूनिट सीएम भी आ जाएगा मेरे पास। तो ये अमाउंट में ये पर यूनिट आ गई, ये टोटल अमाउंट क्या आ गई। अच्छा, अब हमने इस अगर प्रॉफिट फाइंड करना है यहाँ पे, तो निकाल लेते हैं। क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, लॉस आ रहा है हमारे पास। तो और अब इसमें हमें समझ के आया कि ब्रेक इवन पॉइंट पे अभी हम पहुंचे ही नहीं है, अभी हम उससे पहले हैं। मतलब 60,000 यूनिट्स अगर हम सेल करते हैं, तो हम ब्रेक इवन पॉइंट पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, हमें दिख भी रहा है। हमने ये पूरा सॉल्व करके हमने देख भी लिया, हम लॉस में हैं अभी। मतलब हमें यूनिट्स और बेचने पड़ेंगे ताकि हमारे पास सीएम बढ़ जाए। जब सीएम इंक्रीज हो जाएगा, तो वो फिक्स कॉस्ट को कवर करके हम या तो ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाएंगे, बिल्कुल जीरो प्रॉफिट पे आ जाएंगे, या उससे ऊपर जा रहे होंगे। तो अब इसको हम देखते हैं कि किस पोजीशन पे है ना अभी हम। तो यहाँ पे एक परफॉर्मा बना लेते हैं। हमारे पास फिक्स कॉस्ट कितनी थी, हमारे पास फिक्स कॉस्ट है 680000 ठीक है। इसमें सीएम हमने अर्न कितना कर लिया है अभी तक, वो हमने कर लिया है 4560 000 का।
हमने ऊपर सारी चीज़ें भी सॉल्व की हैं, तो थोड़ा और ताकि मिक्स ना हो चीज़ें। अभी हम यहाँ पे हैं। तो फिक्स कॉस्ट थी हमारे पास 68 लाख की, सीएम इसमें से अर्न कर लिया हमने 4560 का। अभी हमने मतलब कितना फिक्स कॉस्ट अभी हमने और कवर करनी है, तो 2240 000 की कवर करनी है। इधर मैं प्रॉफिट की जगह लॉस भी लिख लेता हूँ क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन में लॉस आ रहा था। ठीक है, 2240 000 की और सीएम अर्न करना है। लेकिन इस सीएम को अर्न करने के लिए हमें फर्दर फिक्स कॉस्ट और लगानी पड़ेगी, जो कि हमें क्वेश्चन में दी हुई है। मतलब इस फिक्स कॉस्ट को अभी हमने रिकवर करने के लिए ना एक और फिक्स कॉस्ट फर्दर हमें पड़ गई। वो कितने की थी? 3,40,000 पर मंथ की। तो इससे हमें पता क्या चला कि 2240 भी हमने रिकवर करना है और 340,000 भी हमने रिकवर करना है। तो टोटल 2,58,000 हमने रिकवर करना है। तो ब्रेक इवन का जो हमारे पास फॉर्मूला था, उसमें क्या क्या होता है, एक फिक्स कॉस्ट चाहिए होती है और सीएम इन यूनिट चाहिए होता है। तो फिक्स कॉस्ट तो हमारे पास आ गई, कितनी आ गई? 2,58,000 की। अब हमें क्या चाहिए? सीएम इन यूनिट। ये वाला हम सीएम नहीं ले सकते, वजह ये है कि सीएम वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस आए हैं। इस वाले सीएम से हमने इतना अर्न कर लिया है, इतनी फिक्स कॉस्ट अर्न कर ली है, लेकिन अब फर्दर जो हमें चेंजेस के साथ है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे एक वर्किंग कर लेते हैं, जो जो हमें चीजें दी हुई हैं। तो सेल्स में सेल की पर यूनिट अमाउंट सेम रहेगी 212, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास चेंज हो गई है, वो कितनी हो गई है? 148 पर यूनिट, 148 पर यूनिट की। तो सेल्स में से जब मैंने वेरिएबल कॉस्ट को लेस किया तो मेरे पास 64 का सीएम आ गया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कम क्यों हो गया? पहले 76 था, अब 64 का क्यों हो गया? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पहले हमारी कम थी, अब वो बढ़ गई है। तो जिसकी वजह से सीएम जो है हमारा कम हो गया। अब इस सीएम को से हमने ये सीएम इन यूनिट्स में रखना है, तो ब्रेक इवन फिर फाइंड करना है। तो फिक्स कॉस्ट को जब मैंने डिवाइड कराया सीएम इन यूनिट्स से, तो 40313 यूनिट्स मेरे पास क्या आ गए? ये ब्रेक इवन यूनिट्स आ गए। ये यूनिट्स ये बता रहे हैं कि ये 60,000 यूनिट्स, ये भी प्लस 40313 यूनिट्स ये भी। मैं यहाँ पे टोटल यूनिट्स लिख देता हूँ। ये 60,000 यूनिट्स तो थे ही थे, इस इन 60,000 यूनिट से हम ब्रेक इवन पे नहीं पहुंच पा रहे थे। अब हमें 40313 यूनिट्स और बेचने पड़ेंगे, तब हम जाके ब्रेक इवन पे पहुंचेंगे। तो टोटल अगर मैंने सेल्स निकालनी है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल सेल्स आ जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट के भी सेम ही यूनिट्स रहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट भी फाइंड करनी है तो वो भी हो जाएगी। और सीएम फाइंड कर लेते हैं यहाँ से, तो सीएम भी आ जाएगा 6420 का। तो ये हमारी जो ए रिक्वायरमेंट थी वो सॉल्व हो गई है। इसमें क्या क्या हमें फाइंड करना पड़ा? एक सीएम इन यूनिट्स, ये पहले हमने फाइंड किया। फिर उसके बाद सीएम हमने जो चेंजेस के साथ था उसको फाइंड किया। फिर उसके बाद हमने सीएम जो टोटल सेल्स की अमाउंट थी उसको फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से हमारे पास ए रिक्वायरमेंट सॉल्व हो गई। अब बी रिक्वायरमेंट को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी ए रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। क्या फाइंड करना था? मंथली ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में और टोटल सेल्स को फाइंड करना। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना होगा आगे भी आएगा अगर। तो सबसे पहले ये जो हमने प्रोफार्मा बनाया था, इसमें हमने लिखना है यूनिट्स, अमाउंट पर यूनिट और अमाउंट। ठीक है। फिर जो जो अमाउंट्स मिलती जाएंगी क्वेश्चन में उनको हमने लिख लेना है। फिर डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई करके अमाउंट्स आ रही हैं तो उनको फाइंड कर लेना है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि अगर लॉस आ रहा है तो इसका मतलब है कि हम ब्रेक इवन पॉइंट पे अभी तक नहीं पहुंच पा रहे, मतलब यूनिट्स हम कम सेल कर रहे हैं। तो फिर हम चेक करेंगे कि अभी तक के सीएम से कितनी फिक्स कॉस्ट को कवर कर चुके हैं। ठीक है, अभी तक का सीएम कितना था? 76। और टोटल अमाउंट में देखा जाए तो कितना है? 4560 का। तो 6800 की फिक्स कॉस्ट थी। अभी तक का सीएम कितना था? 4560 का। तो हमने देखा कि कवर हो रहा है नहीं हो रहा, तो 2240 की फिक्स कॉस्ट अभी और कवर होना बाकी है। तो इस कॉस्ट को हमने कवर करना होता है आगे जो नेक्स्ट सीएम हमारा होगा उससे। लेकिन हमने देखा कि 2240 के अलावा एक और फर्दर कॉस्ट हमने बेयर करनी पड़ गई, 3,40,000 की।
तो टोटल हमारे पास 2580 का फिक्स कॉस्ट आ गई। यहाँ लिख लेते हैं फिक्स कॉस्ट टू बी कवर्ड, रिकवर्ड। ठीक है, वो कितनी है? 2580 की। तो अब हमने ब्रेक इवन इन यूनिट्स का फॉर्मूला पढ़ा है, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कराते हैं सीएम इन यूनिट से। तो फिक्स कॉस्ट तो हमारे पास पता चल गई 2580 सीएम हमें चाहिए। सीएम किस तरीके से निकालेंगे? जो सेल्स थी वो तो थी, वेरिएबल कॉस्ट में उन्होंने चेंजेस बता दी थी, पहले 136 थी, अब क्वेश्चन में बता दिया था कि 148 है। तो सेल्स में से जब मैंने वेरिएबल कॉस्ट हटाई तो 64 का सीएम आ गया। इस सीएम से हमने ब्रेक इवन यूनिट्स निकाल लिए 140,313। ये यूनिट्स ये बता रहे हैं कि इतने यूनिट्स कम थे। ठीक है, क्योंकि हमने रिमेनिंग वाली फिक्स कॉस्ट रखी थी ना, जब भी वाले यूनिट्स आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया कि इन 60,000 यूनिट्स में इनको ऐड कराया तो टोटल यूनिट्स आ गए। ये जो 60,000 यूनिट्स थे इसमें मैंने ये वाले यूनिट्स ऐड किया तो टोटल यूनिट्स आ गए। तो अब फिर हमने इन टोटल यूनिट्स को जब 212 से जो अमाउंट पर यूनिट थे उससे मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास सिंपल सेल्स की अमाउंट आ गई। तो ये हमारी ए रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। अब बी रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड ईच मंथ टू मेक अ मंथली प्रॉफिट ऑफ 1530,000। सिंपल सा है, सेल्स टू अचीव टारगेट प्रॉफिट जैसे कि हमने पढ़ा है। तो वो किस तरीके से आता है? फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सीएम ना, लेकिन यहाँ पे ऐसे पर अगर हमें बी रिक्वायरमेंट देखी जाए तो टारगेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1530,000 का। तो 1530,000 को डिवाइड कराएंगे सीएम से। सीएम हमारे पास है 64 का। तो 1530,000 डिवाइड बाय सीएम किया तो 23,906.25 यूनिट्स आ गए। क्वेश्चन में हमसे यूनिट से रिक्वायर्ड थे। तो ये हमारे पास बी रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो गई। उसके बाद देखते हैं सी रिक्वायरमेंट क्या है। कह रहे हैं कि इफ द सेल्स मैनेजर रिसीव अ सेल बोनस ऑफ ₹13 फॉर ईच यूनिट। ठीक है, जब भी बोनस और कमीशन का सीन आता है ना तो उसमें कैसे करना होता है, यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो अमाउंट पर यूनिट है ना, मैं इसको यहाँ पे दोबारा फाइंड करता हूँ। अमाउंट पर यूनिट को हमने ग्रॉस और नेट में चेंज कर देना है। ग्रॉस सेल्स में इसमें से लेस कर देंगे बोनस या कमीशन जो भी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? नेट सेल्स। ठीक है, तो ग्रॉस सेल्स हमारे पास कितनी थी? 212 की। बोनस हमारे पास कितना है? बोनस की अमाउंट है हमारे पास 13 की। 13 का बोनस इसमें से जब लेस करेंगे, 212 में से 13 का बोनस लेस करेंगे तो हम नेट सेल्स पे आ जाएंगे। ठीक है, नेट सेल्स पे आ गए, उसके बाद लेस कर देंगे इसमें से वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास कितनी है? 148 की। तो हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे? सीएम पे पहुंच जाएंगे, अपना कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे पहुंच जाएंगे। तो सीएम हमारे पास आया, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट हट गई तो सीएम आ गया 51। अब कंपेयर करते हैं, पहले हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना था? 64 का, अब वो गिर के कितने पे आ गया? 51 पे। क्यों? क्योंकि उसमें से पहले हमने ग्रॉस और नेट सेल्स में तो तब्दील कर लिया और उसमें हमने ग्रॉस सेल्स में से 13 का बोनस दे दिया। तो हमारे पास अब सीएम कितना बच गया? 51 का। तो सिंपल, अब हम फाइंड कर लेते हैं ब्रेक इवन। ब्रेक इवन इन यूनिट्स, अगेन वही फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कराएंगे सीएम इन यूनिट से। ये अज्यूम करें कि मंथली इन्वेस्टमेंट उसको समझी जाए तो कितना हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। तो फिक्स कॉस्ट हमारे पास कितनी है? फिक्स कॉस्ट एक तो हमारे पास है जो कि लास्ट टाइम भी थी 68 की, 680000 प्लस इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। यहाँ से देख लेते हैं, फिक्स कॉस्ट थी 680000 की और 3,40,000 की। तो 3,40,000 इसमें से ऐड कर लेते हैं। ये टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई। इसका यहाँ पे मैं वर्किंग कर लेता हूँ, प्लस 340,000 को मल्टीप्लाई कराएंगे फिर 30% से। ठीक है, ये अमाउंट यहाँ पे रखेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2142,000 को डिवाइड कराएंगे 51 से, तो ब्रेक इवन इन यूनिट्स कितने आ जाएंगे हमारे पास? 42,000 के यहाँ पे, ऑप्शन सी में।
तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये हमारे पास सी रिक्वायरमेंट थी, इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। तो आई होप ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। ये बी रिक्वायरमेंट का आंसर था। अच्छा, ये बी और सी के रिक्वायरमेंट के जो आंसर हैं, अगर टोटल टोटल सेल्स मानी जाए तो इसको जो हमारे पास सेल्स के यूनिट्स थे उसमें ऐड कर लेंगे, जो शुरू वाले यूनिट्स है उनमें ऐड कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे भी आंसर अगर हम छोड़ देते हैं तो सही है इसका आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।